तो हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से डेली क्लास वाले में। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हर साल बोर्ड एग्जाम में आपके पूछे ही जाते हैं और ये 100% आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। बस एक आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारी जो वीडियो पहले पड़े वो आपके पास, उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं कि जो आपका पहला टॉपिक जो आपका होता है, पहला टॉपिक जो हमारा है वो क्या है, समझिएगा। पहला टॉपिक हम आपको बता दें, आप विद्युत आपको देखिए चैप्टर वाइज नहीं बताएंगे, हम आपको बताएंगे कि इम्पोर्टेंट टॉपिक कुछ ऐसे बता देते हैं आपको, ताकि आपको एग्जाम में आसानी से आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, तो चलिए तो पहला नियम हमारा क्या है, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, कूलाम का नियम में आपने पढ़ा ही होगा। कूलाम के नियम में आपने पढ़ा होगा, दो बिंदु आवेश के कारण दो बिंदु आवेशों के बीच जो बल होता है, दो बिंदु आवेशों के बीच जो बल होता है, आवेशों के बीच बल, ये हमारा पहला क्या है, कूलाम का नियम, बीच बल। ठीक है, ये पहला हमारा हो गया कूलाम का नियम। ये जो आपको जो है पूछा ही जाता है। दूसरा आपका जो टॉपिक मैं बता देता हूँ, दूसरा आपका टॉपिक बता देता हूँ, व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन व्हीटस्टोन सेतु। ठीक, व्हीटस्टोन सेतु ये भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार 2 सालों से 3 सालों से लगातार हर एक सेट में पूछा जाता है। व्हीटस्टोन सेतु ये एक ऐसा ब्रिज है। ठीक है, और तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है मान लीजिए आप क्या होगा, तीसरा व्हीटस्टोन सेतु हो गया एम्पियर का नियम। एम्पियर का नियम, एम्पियर का नियम, एम्पियर का नियम। तीसरा टॉपिक आपके पास ये मिल जाता है, एम्पियर का नियम। एम्पियर का नियम भी आपसे काफी ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो एम्पियर का नियम भी आप देख लीजिएगा अपने टॉपिक में। अगर मैं इस सभी टॉपिक की क्लास धीरे धीरे ले रहा हूँ, लेकिन मैं आपको टॉपिक बता दूं, अगर आप कहीं से तैयार कर सकते हैं तो आप उसको तैयार कर सकते हैं, लेकिन मैं इसकी अगली क्लास जो होगी इसमें यही सारी टॉपिक आएंगे। ठीक है, और अगला पॉइंट जो हमारा आता है, एम्पियर का नियम आपने देख लिया। अगला एक एक टॉपिक है विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स जो है, विद्युत फ्लक्स जो है ये भी ज्यादा, इसके बारे में पूरी मतलब कि इसकी जो परिभाषा होगी, इसकी परिभाषा जो है, इसकी परिभाषा और इसका जो है, इसका जो सूत्र होता है, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा और सूत्र और इसके मात्रक, इसको भी आप जरूर से जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये जो है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है फॉर क्लास 12 के लिए। हर साल जैसे 1 नंबर में या 2 नंबर में या 3 नंबर में, किसी न किसी नंबर में ये आपसे पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो जो चौथा हमारा ये हो गया, पांचवा हमारा हो गया क्या, पांचवा जो विभवांतर चैप्टर है आपका, विभवांतर चैप्टर है विभव वाला, इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप सूत्र का ध्यान देंगे। ठीक है, सूत्र का ध्यान देंगे विभव पे, और इसके मात्रक पर जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये 1 नंबर में पूछा जाने वाला प्रश्न है। ठीक है, 1 नंबर में पूछा जाने वाला प्रश्न है। ठीक है, पूछा जाने वाला है। ठीक है, अगला जो आपके पास आता है वो क्या होता है, एक चैप्टर होता है अग्र अभिनव। अग्र अभिनव क्या है, अग्र अभिनव, अग्र अभिनव, अग्र अभिनव और पश्च अभिनव, पश्च अभिनव, पश्च अभिनव, पश्च अभिनव, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, सातवां जो आपके पास होता है पीएन संधि डायोड। पीएन संधि, पीएन संधि डायोड, पीएन संधि डायोड, पीएन संधि डायोड भी आपसे काफी ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, पीएन संधि डायोड, ये आपका क्वेश्चन जो है
बन जाता है। और हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर, ये भी आपसे काफी ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है आज तक जो हमने देखा है। ठीक है, एम्पियर के नियम में भी आप तीनों नियम देख लीजिएगा। अगला जो आता है क्या होता है, किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का किरचॉफ का नियम। अगला किरचॉफ का नियम भी आपसे काफी ज्यादा पूछा जाता है। ठीक, और जो नौवा हमारा जाता है क्या, फैराडे का नियम। फैराडे का फैराडे का फैराडे का नियम। अगला आपके पास आया फैराडे का नियम, ये नौवा हो गया। अगला 10वां आता है क्या, 10वां फैराडे के, या ध्यान दीजिएगा, फैराडे का दो नियम है। ठीक, दोनों नियम, फैराडे का दोनों नियम। ठीक है, फैराडे का दोनों नियम। और 11 जो पॉइंट हमारा क्या है, 11 जो पॉइंट है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, ये हो गया। और जो 12वां आपका होता है क्या, 12वां जो होता है वो हमारा कौन सा होता है, वो वाला ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर। ठीक है, ट्रांसफार्मर। देखिए, ट्रांसफार्मर की कितनी चीजें देखनी है हमें, ट्रांसफार्मर की हमें कार्यविधि देखनी है, कार्यविधि देखनी है, ट्रांसफार्मर सिद्धांत क्या है, सिद्धांत क्या है, और बनाने की विधि क्या है, मतलब कैसे बनाया जाता है, मतलब पूरा इसकी परिभाषा भी लिखनी है। ये दो प्रकार के होते हैं, उपचाई अपचाई। इस प्रकार से ट्रांसफार्मर वाला क्वेश्चन भी आपसे काफी ज्यादा पूछा जाएगा। ठीक है, 13वां जो पॉइंट है, उसके बाद आपके पास आ जाता है क्या, उसके बाद आपके पास आ जाता है डेरिवेशन। डेरिवेशन में क्या क्या आएगा, जैसे आपका पहला पॉइंट यहाँ पे आ जाता है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन एक क्वेश्चन, ये भी काफी ज्यादा टहल रहा है यूट्यूब पे, प्रकाश का प्रकीर्णन। और जो चौथा पॉइंट है, ये मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में मिल जाएंगे, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये काफी ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न है। ठीक है, इनमें से आपको क्वेश्चन जो है फेस करने को मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको ये सारे क्वेश्चन जो है बता रहा हूँ। ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन भी आएगा, ये ये आप तय कर लिए। और एक होता है क्या, हाँ ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाएंगे। तो कूलाम का नियम आपने पढ़ा है, मैंने इसकी क्लास ली है। अगर आपको समझना है तो मेरी पिछली वाली क्लास देखिएगा, उसमें मैंने कूलाम के नियम का फुल डेरिवेशन करा दिया है। ठीक है, कूलाम का नियम वेट डिस्टेंस होता क्या होता है, इसमें जो है 4 प्रतिरोध दिए रहेंगे, एक अज्ञात प्रतिरोध रहेगा, जिससे 3 प्रतिरोधों से हमें उसका जो है वो हम निकालना है, उसका हमें प्रतिरोध का मान निकालना। बस ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, अगली क्लास में इसी पे सब्जेक्ट पर लूंगा। और एम्पियर का नियम है, एम्पियर के नियम में 2-3 क्लास लग जाए, क्योंकि इसमें जो है डेरिवेशन है। इसमें जो डेरिवेशन है वो जो है काफी ज्यादा हाई क्वालिटी में है, बहुत ही आसान तरीके से, लेकिन मैं आपको सभी को बता दूंगा। विद्युत फ्लक्स फाई बराबर डेली अपान डेल टी वाला सूत्र यहाँ पे अप्लाई होगा। इसकी परिभाषा भी निकाल लीजिएगा, सूत्र और मात्रा नीचे। विभव के भी काफी नंबर से पूछा जाता है, इसमें 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अग्र अभिनत पश्च अभिनत, ये आपको लास्ट चैप्टर तक लमसम मिलेगा। ठीक है, लास्ट चैप्टर पीएन संधि डायोड, ये हर साल पूछा जाने वाला है, ये 1 नंबर में जरूर से जरूर पूछा जाएगा, 2 नंबर में। ठीक, किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का नियम पढ़ रहा है आपको, इसमें जो है
जो नियम दिए गए हैं इसकी क्लास में, अगली क्लास में ले लूंगा। फ्राइडे का नियम भी आपको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्राइडे के दोनों नियम ध्यान देना है आपको। विद्युत चुंबकीय प्रेरण भी जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ट्रांसफार्मर ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए अब इससे ज्यादा आपको ज्यादा जानने के लिए, ये आपकी जो है पास होने के लिए या काफी ज्यादा नंबर स्कोर करने के लिए, आपको पता हो कि कौन कौन से टॉपिक आना आता है, तो ये वैसे टॉपिक हैं जो पूछे ही जाएंगे हर साल, हर साल। अभी इसमें बहुत से टॉपिक हैं जो अभी बचे हुए हैं, लेकिन कल मैं इसको इन सारे टॉपिक की सॉल्यूशन लेकर आऊंगा आपके बीच। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें, और इसकी सभी, इन सभी की जो है, इन सभी का फुल डेरिवेशन और फुल परिभाषा सहित अगली क्लास आएगी, तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।